अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये है 4 किलो चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए इस बिरयानी में मैंने थोड़ा सा बाज़ार का मसाला, थोड़ा सा मैंने घर का मसाला ऐड किया है। तो चलें बनाते हैं। ये एक साशे था तो उसको हम रखेंगे। तो घर के मसाला हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून है मैंने काली मिर्च और 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच सौंठ यानी कि सूखी अदरक और जायफल जावित्री थोड़ा-थोड़ा सा, और हमने दालचीनी और हमने लौंग भी डालना है इसमें। इसको थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें दालचीनी 2 स्टिक हम दालचीनी की डालेंगे और 4 से 5 लौंग डालेंगे। ये देखें, ये दालचीनी 2 इंच डाल दिया है मैंने, 2 इंच मैंने डाल दिया है इसमें। इस तरह ग्राइंड करके रख लिया है साइड पे। चलें, ये इलायची है, हम उसी को साबुत डालेंगे। तो अब हम चूल्हे पे एक बड़ा सा पतीला रख देंगे। उसमें डालेंगे हम आधा किलो तेल, यानी कि आधा किलो यानी आधा लीटर तेल मैंने शामिल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज को, यानी कि ये तेल 2 कप के बराबर है, 2 कप के ज़्यादा ही है। तो तेल ये मैंने डाला है। अब ये 1 किलो से थोड़ा सा कम यानी पौना किलो मैंने प्याज डाला है। तो इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा फ्राई होने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था ताकि जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा गोल्डन कलर प्याज हो गया है। तो अब हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर प्याज यानी पिस्ता हमने निकाल लिया है ऊपर हम डालने के लिए। अब मैंने 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4 टेबल स्पून डाला है। तो 1.5 किलो चिकन था। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद हमने 1.5 किलो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ऊपर से हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे चिकन में, ताकि चिकन में शामिल करने से इसका जायका और ही हो जाता है, ताकि अच्छा नमक चिकन में अच्छे से पकड़ लेगा। तो इसको तभी डालना चाहिए फ्राई करने में, ताकि अच्छी तरह से नमक अच्छी तरह मिक्स होए और उसमें जज़ हो जाए। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इस तरह फ्राई हो गया। अब हमने 1 किलो टमाटर हमने काट के रखा था, उसको शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से शामिल करके, और 15 हरी मिर्चें, बहुत तेज़ है मैंने 15 डाला है, और ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब हम मसाला शामिल कर देंगे। एक शाशी मैंने मसाला शामिल कर दिया है। ये कम होता करके मैंने इसलिए घर पे ही और मैंने मसाला बना लिया है। ये मैंने हरी इलायची साबुत डाल दिया है। तो ये जो मैंने ग्राइंड करके रखा था मसाला बिरयानी, उसको मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें हम और भी मसाला यानी कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, ताकि हल्दी पाउडर वो शाशी में भी मिला हुआ है तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। तो 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर यानी तेज़ है ये बहुत, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। आपका फीका है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप टेस्ट के मुताबिक डालें। तो आप अब मैंने 1.5 कप मैंने दही को शामिल कर दिया है। दही को अच्छी तरह शामिल करके अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ताकि भुनाई करें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा मसाला इस तरह रेडी हो रहा है। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ताकि अच्छी तरह थोड़ा थिक ग्रेवी नहीं रखें, ताकि सारा चिकन को लग जाएगा, ताकि चावल में फैलेगा नहीं मसाला, इसलिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। तो पानी डालने से थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ी ढीली होगी, तो अच्छी तरह से चावल के तरफ मिल जाएगी, मिक्स होगी। तो इसी तरह से हमने देखिए ये माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए। और ऊपर से धनिया और हमने हरे धनिया पुदीना डाल दिया है। अब ये माशाल्लाह हमारा साइड पे रख देंगे। अब अच्छी तरह से पक गया है। तो अब उसी चूल्हे पे हमने बड़ा पतीला रख लिया है। उबालने के लिए हमने पानी को पतीले में डाल देंगे। अब ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा और
मैंने पुदीना लिया है और हस्बे ज़रूरत नमक नहीं, ज़्यादा ही नमक डाला है ताकि आप ज़्यादा नमक डालें। 2.5 किलो चावल हम शामिल कर देंगे। ये 2.5 किलो चावल बासमती राइस है। इसको मैंने 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह साफ़ करके धो के। ये देखिए माशाल्लाह से इसमें उबालने में नमक तेज़ करें ताकि अच्छी तरह से वो आपके चावल में लग जाए। अभी माशाल्लाह चावल पकते रहेंगे तो अब हमने एक साइड पे एक बाउल में दूध ले लिया है, थोड़ा सा आधा कप यानी कि दूध ले लिया है, उसमें डाल दिया है हमने कलर, फूड कलर यानी कि येलो कलर जो बिरयानी का कलर होता है वो ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है। उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेंगे साइड पे। दूध डालने से क्या होगा, आपके चावल भी अच्छे से नरम हो जाएगी। ये सारे तैयार मैंने तय लगाने के लिए रख लिया है बना के। तो अब ये देखें चावल हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखें ये चावल हमारा अच्छी तरह से पक गया है। एक कनी चावल पक गया, तो एक कनी है तो आप उसको छान लें ताकि दम पे बाकी पक जाएगा, दम हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से ये टूट रहे हैं चावल। एक कनी तो बन गया है, इसको अब छान लेंगे हम। छान के इसको साइड पे रख देंगे। माशाल्लाह से उसी चूल्हे पे हमने तवा रख देंगे। एक कोई ख़राब तवा है तो यानी कि जो यूज़ नहीं करते उसको रख दें ताकि अच्छी तरह दम होने के लिए तेज़ आंच में रखें ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर आहिस्ता कर लें दम लगाने के बाद। अब ये चावल मैंने डाल दिया है, एक तय मैंने डाल दिया है चावल। तो चावल डाल के थोड़ा सा मैंने मसाला ऐड कर दिया है, उसके ऊपर मैं धनिया पुदीना और थोड़ी सी फ्राई किया प्याज गोल्डन पिस्ता डाल देंगे हम उसके ऊपर। फिर हम दोबारा चावल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चावल शामिल कर दिया है, उसके ऊपर सारा मसाला हम ऐड कर देंगे। तो सारा मसाला हमने ऐड कर देंगे ताकि इसमें सारा यानी कि 2 तेल लग जाएगी। तो माशाल्लाह से देखें सारा हमने मसाला डाल दिया है, इस तरह देखें चारों तरफ डाल दिया है। अब सारे चावल हम डाल देंगे ऊपर से। उसको डालने के बाद हम जो मसाला का तेल बचा हुआ है वो ऊपर से शामिल कर देंगे। तो ऊपर से हम डालेंगे हरे धनिया पुदीना और जो पिस्ता जो बना के रखा है वो डाल देंगे। ये देखें जो हमने पिस्ता निकाल के रखा है प्याज फ्राई किया वो हम डाल देंगे। उसके बाद जो हमने दूध और कलर मिक्स करके रखा है उसको भी शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से अब 3 टेबल स्पून हम घी को शामिल कर देंगे, देसी घी डाल देंगे। तो इसे डालने के बहुत प्यारा खुशबू आता है बिरयानी में। तो ये माशाल्लाह से देखिए दम लगा देंगे हम, ऊपर से कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छे तरह से 10 मिनट तक हमारा अच्छी तरह दम हो जाए। 10 मिनट से पहले पहले दम हो गया है। तो माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरह से दम हो गया, आपको ये भाप लग रही है नज़र आ रही होगी। तो माशाल्लाह से ये हमारा दम अच्छी तरह से हो गया है, चावल अच्छी तरह से खिल गए हैं चावल। ये देखें ये अब मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से खिल गए हैं, अच्छे से दम भी हो गए हैं चावल माशाल्लाह से। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक भी चावल टूटे नहीं है मेरे, तो बहुत प्यारे मज़ेदार से बने हैं। ये देखें बोटियाँ भी सही सलामत है, टूटी नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये 4 किलो चिकन बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। माशाल्लाह से देखें तो अब इसको टेस्ट करते हैं। साथ में हमने खीरे का कचम्बर रख लिया, रायता और खीरा कचम्बर कहते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक भी दाना देखें, ये लंबे लंबे चावल बने हुए हैं, खिले खिले बने हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत मज़ेदार बने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।